स्वरूप समझा बिना ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये शब्दशाह। सम्यक दर्शन करने से होता है कि होने से होता है? प्रश्न है। सम्यक दर्शन भवितव्य है कि कर्तव्य है? बुद्धिपूर्वक कर्तव्य है और स्वभाव में भवितव्य है। बस इतनी सी संधि समझ जाओ, कभी स्वच्छंदता नहीं होगी, कभी चूक नहीं होगी। विवाह करने योग्य है कि होने योग्य है? बुद्धिपूर्वक करने योग्य है। और बहुत उद्यम करने पर भी तुम्हारे करने से नहीं हो जाता, इसलिए होने योग्य है। आगे समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? डॉक्टर बनने योग्य है या डॉक्टर करने योग्य है? डॉक्टरी की पढ़ाई करने योग्य है, माने डॉक्टर बनने के लिए कर्तव्य करते हो या ऑटोमेटिक तत्समय की योग्यता से पर्याय आ जाएगी? लोक में डॉक्टरी की पर्याय आपो आप नहीं आती। बहुत सुनना सभी लोग। वकालत की योग्यता आपो आप नहीं आ जाती। हवाई जहाज उड़ाने की योग्यता आपो आप नहीं आ जाती। रोटी बनाने की योग्यता अपने आप नहीं आ जाती है। विश्व में एक भी कार्य की योग्यता स्वयं नहीं आती। जगत के सारे काम करने के लिए बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाया जाता है। बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करने लायक है, फिर तत्समय की योग्यता में होने योग्य। तत्समय की योग्यता किसको आती है? जो बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करते हैं। यह उत्तर आप बारंबार सुनना, रोज सुनना, बार बार पढ़ना, बहुत पढ़ना। क्योंकि योग्य कर्तव्य के बिना यदि तत्समय की योग्यता आ रही होती तो स्वामी जी इतना कर्तव्य क्यों करते? मंदिर बनाओ, उन्हें झमेला नहीं लगता था मंदिर बनाना। इतनी बड़ी जगह खरीदो, बहनों का आश्रम करो, स्वाध्याय भवन करो, स्वाध्याय मंदिर की स्थापना करो, कौन कौन मंडप की स्थापना करो। उनको कंटाला नहीं लगता था? बस सोच लेना। बहुत लोग कहते हैं क्रमबद्ध में तो अपने आप पर आ भी जाए, नहीं कुछ करना तो पड़ता ही नहीं है। वो तो जिस समय आनी होगी तब आपो आप आ जाएगी, अपने आप पुरुषार्थ आ जाएगा, अपने आप तत्व निर्णय हो जाएगा, अपने आप रुचि लग जाएगी, अपने आप विषय कसाय छूट जाएंगे, अपने आप पापाचार छूट जाएंगे। मिथ्या है, मिथ्या है। मैं आपको निमित्त की परिभाषा बता रहा हूं फिर से। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, इसका मतलब है हमें वह उपाय करते रहना चाहिए जिन पर अनुकूल होने का आरोप आ सके। हमें वे उपाय नहीं करने चाहिए जिस पर अनुकूल होने का आरोप कभी नहीं आएगा। ग्रहित मिथ्यात्म रहने वाले को 3 काल में सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आएगी। लेशा पढ़ रहे हैं हम। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जिनमें 1.5 अकल होगी। कितना बोझ कर देती, इसी क्वेश्चन हो जाएगा, इसे डर डर के करेंगे क्यों? अरे सहज रहो। तुझे सहज का पता ही नहीं है। सहज किसको कहती है? तुम्हें सहज का पता नहीं है। लेस्या से समझो आप, बुद्धिपूर्वक आप क्या करते हो?
घर में सास बहू झगड़ा करते तो ससुर क्या करती? बुद्धिपूर्वक शांत ही जाओ, शांत ही जाओ, नहीं करते। वो ऐसे थोड़ी हंसता रहता है, जो रो रही है रोती रहे, तब समय की योग्यता में यहां से रुक जाएंगे, ऐसे करते क्या? ऐसा तो नहीं करते। आप ज्ञाता दृष्टा भी हो, और जितना जितना राग आता है उतना बुद्धिपूर्वक से अशुभ लेस्या से बचने के लिए क्या कहते हो आप? शुभ लेस्या में लाने का बुद्धिपूर्वक उपाय करते हैं। ऐसी खोटा आचरण छोड़ीने शुभ आचरण में बुद्धिपूर्वक लाना पड़ता है। कर्तव्य की भाषा में नहीं समझना, इसे कर्तव्य है। और नहीं तो आप मुझे समझा दो, मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए। हवाई जहाज तत्समय की योग्यता में सीख जाओगे कि कर्तव्य करने वाले को तत्समय की योग्यता आती है। सट आवश्यक हमारा कर्तव्य है, सट आवश्यक हमारा कर्तव्य है, उसमें सब आ गया। अब हमें अलग से कुछ नहीं कहना। लोग हमसे पूछते हैं हम सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, हम क्या बताएं? भगवान बोल रहे हैं वो सुनो, आप हमसे मत पूछो। असल में जी हमसे क्या पूछना चाह रहे? देखो एक पाप बताऊं, पाप कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं। आप हमसे पूछते हो हम क्या करें, आपको कभी नहीं पूछना चाहिए, किसी विद्वानों को नहीं पूछना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है सटकर्माणी देने देनी, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी अकॉर्डिंगली टू सर्वज्ञ, भगवान के अनुसार करते रहो आप, बिल्कुल मत पूछो किसी से। मालूम आज भ्रम क्यों हो गया? सम्यक दर्शन का उपाय हम पंडितों से पूछते हैं, तो जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है। देखो पूजा पाठ में तो कुछ है नहीं, स्वाध्याय करा करो। देखो स्वाध्याय में कुछ नहीं है। जो मैंने एक स्पेशल ग्रंथ छपाया है ना, गुरुदेव के 4 प्रवचन है, रत्नों, बोला नहीं मानना भैया, रत्नों। तो मैं पूछता हूं बाकी छाछ, कांचखंड, लोखंड। आप समझ गए हो जो समझ गए हो, नहीं समझो तो मत समझो, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा। मैं रियली कहता हूं, मुझे मेरे पास सब आते हैं ग्रंथ, लोग मुझे भेंट करते हैं, मैंने आज दिन तक खोल के नहीं देखा। मुंह पे कहता हूं ये बात, मैंने खोल के नहीं देखा। मेरे मानसिक वृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है ये चीज। ये बात मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में भी कही है। आपका राग सर्वज्ञ भगवान के विरुद्ध जा रहा है, 4 अन्यों के विरुद्ध जा रहा है। आई कांट सपोर्ट। तुम्हें पता नहीं है तुम कितना बड़ा क्रम बांध रहे हो, इसके अनुसार बहुत क्रम बांधते हैं भैया। निमित्त की परिभाषा में क्या बोला था? अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। टेलीविजन देखते देखते 3 काल में तत्समय की योग्यता नहीं आएगी। अब कोई नहीं बताएगा ये बात, सब धोखे में रखते हैं। तुम तो हमारे पास आ जाओ, हमारा स्पेशल सुन लो, हमारी कैसेट सुन लो, भला स्पेशल सुनो, मेडिटेशन में चले जाओ, सरल में सरल उपाय हम बता देंगे। अरे तुम क्यों बताओगे? हमें जरूरत क्या पड़ी अलग से बताने की? इसमें लिखा है ना सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, उत्तर दो। अब जिसके पास जो दिमाग में आ गया औदिक भाव में, वो उसी को बता देता है बस। और फिर जिसको जिससे जुगाड़मेंट बैठ जाती है, जुगाड़मेंट में औदिक भाव। जैसे मुझे त्रिकाली ज्ञायक शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो वो जो त्रिकाली ज्ञायक ज्यादा बोलते होंगे ना, तो हम उसके पास जाएंगे। और जो कारण परमात्मा बोलता होगा, कारण परमात्मा में वो बात नहीं आ पाती, कारण परमात्मा कहने में वो बात नहीं आ पाती जो त्रिकाली ज्ञायक में आती है। अब क्या सम्यक दर्शन होगा बोला इसे, जिसको अभी वचन भेद है, वचन भेद भ्रम भारी के है ना, कुछ ऐसे क्या लिखा है, श्रीमद जी ने लिखा है, ताते वचन भेद भ्रम भारी है। हाँ वो ऐसी शब्द है, बस भाव तो रह जाता है, बस गड़बड़ ये कही है मेरे पास। समझ में आया भैया? बहुत सावधान होकर सुनना ये बात। और मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में बात कही है। आप लाखों करोड़ों रुपए के ट्रस्ट अलग अलग बना रहे हो, आप गुरुदेव का तिरस्कार करते हो। एक उधर से भी छठी गाथा छप रही है, एक इधर से भी छठी गाथा छप रही है, एक उधर से भी छप रही है। मुझे लग रहा है आप मेरी संस्था का पढ़ो। अरे मैंने उधर की संस्था की छपी हुई छठी गाथा का क्या होगा कि नहीं, वो बात नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा प्रूफ चेंज किया है, इसका वर्ड चेंज कर दिया। क्या बोलती हो?
क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नहीं नहीं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, टाइप को कुछ कहते नहीं। अब बोल्ड क्या, वो इंग्लिश में कंप्यूटर में कुछ कहते हैं हमें। हाँ फॉन्ट्स हमने फॉन्ट्स चेंज कर दिया। अरे मर गए, तू क्या करती हो बकवास। मैंने कहा था करोड़ों रुपए इकट्ठा करो, आप गुरुदेव के प्रवचन का जर्मनी में ट्रांसलेशन कराने की सोचो, फ्रेंच में करो। 23 कंट्री ऐसी है जहां पर प्रवचन सार जी पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, लेकिन प्रवचन सार जी क्या पढ़ा रहे होंगे ये किसी को पता नहीं है। जापान में पढ़ाया जा रहा है, जापान जैपनीज मिले थे मेरे से इंदौर में, बोले आप संस्कृत में टॉक कर सकते हैं या इंग्लिश में, तो मैं कर सकता हूं। इंग्लिश या संस्कृत में हम टॉकिंग कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। जैपनीज, मैंने कहा आई एम सॉरी सर बट आई कैन ट्राई। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब गजब बात है। कितनी यूनिवर्सिटी, रसिया में प्राकृत विश्वविद्यालय है, आपको पता है? नहीं मालूम? इंडिया में नहीं खुल पाया अभी तक, वहां प्राकृत विश्वविद्यालय है। संस्कृत तो प्राकृत पढ़ाई जाती है वहां आपकी, प्रवचन सार जी पढ़ाया जा रहा है रसिया में। और एक और जानकारी देता हूं आपको, रसिया की एक लड़की है, नॉन जैन तो है ही, रसियन एक लड़की है 27 ईयर्स ओल्ड, 27 वर्ष की। उसने समय सार जी का रसियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है, और पढ़ने के बाद इतनी गदगद हुई है कि उसने आजीवन का ब्रह्मचर्य लिया है। आजीवन का ब्रह्मचर्य। बोले इसका भाव भाषण करने के लिए मैं अपना उपयोग टीवी में भटकाऊं, पति में भटकाऊं, छोकरा छोकरी में भटकाऊं, तो इसका भाव भाषण नहीं होगा। उसने ब्रह्मचर्य लिया है, और अभी तक हमको तर्क ही कर रही हैं, टीवी में तो आत्मा में अत्यंत भाव है ने। पंडित जी आप कुछ समझते हो? समझ सार जी ज्ञान में गे प्रवेश पामे छे कहीं, ज्ञान में गे कृत असुत थाय छे कहीं। अब हम क्या कहते हैं इसको? आप इसलिए निमित्त की परिभाषा पढ़ो, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। क्या बढ़िया शब्द लिखे हैं। और तो हमने प्रवचन किया नहीं, आप उसमें सुन लेना सीडी में, जिन्होंने नहीं सुनी हो निमित्त उपादान की सीडी सुनना। निमित्त की परिभाषा और सब पढ़ाने में 8-10 घंटे लगी मुझे, समझ आ गया? जो लोग बहुत पूछते हैं कि साहब हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक कर्तव्य है और तत्समय की योग्यता में भवितव्य है। बहुत गरिष्ठ उत्तर है। एक बात और कहना है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो 1 मिनट में पकड़ आ जाएगी बात। जैसे आज मैं आपसे कहूं कि जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए वो मेरे पास आ जाओ, तो आ सकते हैं लोग। और मेरे दिमाग में है स्कीम भी है, बहुत सरल है, मैं करा सकता हूं। लेकिन ये सब बुद्धिपूर्वक का कथन शैली है। आप भी इसे बुद्धिपूर्वक समझो और आप विश्वास करो कि मैं करा सकता हूं। माने आचार्य के चरणों में बैठकर शिष्य ऐसे ही कहता है, प्रभु आप ही हमें सम्यक दर्शन देंगे, और आचार्य कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तुझे संकेत दूंगा। ये बुद्धिपूर्वक की शैली है, ये विनय भक्ति की शैली है। आज हमने अत्यंत भाव क्या पढ़ लिया, गलत तरीके से, सही नहीं पढ़ा। सही पढ़ा होता तो बात ही बहुत अच्छी थी। अत्यंत भाव पढ़ लिया है, ऐसे दे सके कहीं? मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि से कोई दे सके? एक बीजा ने कहीं कर सकता? अभी पढ़ा था आपने, क्या लिखा था? क्या भाषा उसकी क्या लिखी? कौनो क्या लिखा? एक बहुत अच्छा शब्द है, देखो इसी शब्द है बहुत अच्छा। अब आपके पास नहीं, कोई बात, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारा अच्छा शब्द है, गाथा नंबर 35 थी नहीं? हाँ, चश्मा देखो कितना अच्छा शब्द है। पेज नंबर था 81। कौनो कौन कौनो कौन, बस इतना करके छोड़ दिया। देखो 2 शब्द हैं, कौनो कौन। क्या कर ऐसी, मैंने पढ़ते से ही आनंद आ जाए। कौनो कौन किसको कौन क्या कर सकता है? देखो ये बात हमें मालूम है, लेकिन भविता ध्यान सुनना, तत्समय की योग्यता उन्हीं को आएगी, उन्हीं को ही आएगी जो बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करेंगे। टोटोमा जी सामने लिखा है सब, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेना, मुझे कल वाला विषय लेना है।
बुद्धिपूर्वक पुत्र उत्पन्न करने का क्या उपाय है? पूछा है? बुद्धिपूर्वक विवाह आदि करे, फिर पुत्र होना नहीं होना ये भवितव्य के अधीन है। ऐसे संकित होना नहीं होना ये भवितव्य के अधीन है। बुद्धिपूर्वक तत्व अभ्यास करे। इसको कर्तव्य की भाषा से नहीं समझो। अब आप सोच लेना, टेलीविजन देखना कर्तव्य में है कि नहीं? बुद्धिपूर्वक कर्तव्य सम्यक दर्शन का माने आप परमागम की वाणी, गुरुदेव श्री की अमृत, टेलीविजन की रक्षा बनी रहे, ऐसे करते हो। आपको टेलीविजन के प्रति घृणा पैदा नहीं कराता कोई। प्रवचन बत्सल भावना पढ़ना, प्रवचन बत्सल भावना रतनगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखा है। वक्ता इस प्रकार के से उपदेश दे कि पापों के प्रति कंपन पैदा हो जाए, पापों से रोम रोम कांपने लगे और यथा योग्य कर्तव्य के लिए उत्साहित हो जाए, तत्व अभ्यास भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन करने के लिए प्रेरित हो जाए। और पढ़ना, बहुत अच्छा पैराग्राफ है उसमें, बहुत सुंदर पैराग्राफ है, पढ़ने लायक है। मैं तो आप सबको एक बात कह रहा हूं, लेकिन बुद्धिपूर्वक मैं कहूंगा आप सम्यक दर्शन में दे सकता हूं, और आप भी कहो कि आप दीजिए। आप यहां अत्यंत भाव लगाओगे तो 1.5 अकल लगा रहे हैं आप। आगे समझ में आया? आगे चलो। बिल्कुल कुछ मत किया ना, ये तो जड़ की क्रिया है, हमें ही मालूम है जड़ की क्रिया, हम ही बोल रहे हैं ना जड़ की क्रिया है। अब मान चलो मैं कहता हूं सम्यक दर्शन करो, अब समय नहीं तो उसकी चर्चा जरा ज्यादा करता, मुझे वो विषय लेना है कल वाला। एक काम करो, आप सब भूल जाओ, जितना पढ़ा है सब भूल जाओ, केवल इतना याद रखो, ज्ञान गेयों में जाता नहीं, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जो 1.5 अकल होंगे, अच्छा तो बुद्धि को पढ़ना तो चाहिए, करना तो चाहिए, अब अकल लगाने लगे। देखो अभी तो उपयोग बाहर जाता है, व्यवहार से तो बाहर जाता है। कौन ने कहा था तुमसे अकल लगाओ? जब जब तुझे गे दिखाई दे, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, चाहे वो मन में हो या वचन में हो या काया में हो, चाहे वो कर्मों के उदय से हो, उपशम से हो, क्षय उपशम से हो, क्षय से हो, सब कुछ गे, और ज्ञान गे में जाता नहीं है, सम्यक दर्शन हो जाएगा। हो जाएगा, बस इतनी सी पढ़ाई बहुत है। गे ज्ञान में आते नहीं है, बस हो गया सम्यक दर्शन। दे दिया हमने बीज मंत्र, इतने में सम्यक दर्शन हो जाएगा। गे ज्ञान में नहीं आते, बस सब केवल ज्ञान में तो लोकालोक झलकता है। उठो यहां से, अरे तो हमें पढ़ा रहे हो हम नहीं जानते। स्वामी जी ऐसे बोलते थे, बद्दू खबर छे, बद्दू खबर छे, हमें नहीं मालूम राग है। अरे हम कह रहे ज्ञान में गे नहीं आते, आप बस कंसेंट्रेट करो, ज्ञान में गे नहीं आते, कोई से नहीं आते, कोई से नहीं आते हैं। शुभ अशुभ, निकट के दूर के, कर्मों के उदय के, उपशम के, क्षय के, क्षय उपशम के, मोक्ष के। देखो कितने बढ़िया मंत्र बता दिया आपको, ये सब बीज मंत्र हैं। और जिनको सम्यक दर्शन होता है तो उसको बीज सम्यक कहते हैं, ये बीज सम्यक कहलाता है। लेकिन जो उपयोग को वृथा ही नहीं भ्रमाते हैं, उनके लिए बीज सम्यक होता है। कहीं लिखी है बात, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखी है, जो अपने उपयोग को वृथा ही नहीं भ्रमाते हैं। साधु परमेश्वर के प्रकरण में होगा, लिखा था। आप भी मत भ्रमाओ, है जे बीज मंत्र सम्यक दर्शन का। मैं फिर कहता हूं भैया, एक सरल दृष्टांत दे ही दूं, उसके बिना काम नहीं चलेगा, कठिन पड़ रहा होगा आपको। देखो ये आदमी ये जीव, दृष्टांत बाद में दूं, पहले सिद्धांत बता दूं। बहुत सरल दृष्टांत, निमित्त उपादान का एक बढ़िया दृष्टांत देता हूं। एक 4 आदमी थे, 4 आदमी, और चारों को सुसाइड करने का मन हुआ, चारों को सुसाइड करने का मन हुआ। तो चारों व्यक्तियों ने नींद की गोली खाई। खा मत लेना भैया, दृष्टांत सुन के, नहीं तो कभी पंडित जी का दृष्टांत निमित्त बन जाए कभी नहीं खाना, ये तो दृष्टांत है। 4 आदमियों ने, एक ने 1 गोली खाई, 2 ने 2 खाई, तीसरे ने 3 खाई, चौथे ने 4 खाई। ऐसे चारों आदमियों को अब उसका रिएक्शन आया गोलियों का, तो वोमिटिंग होने लगी, जी घबराने लगा, चक्कर आने लगे, ऐसे होने लगा। तो चारों को उठा करके एक साथ, एक ही एम्बुलेंस में, एक ही आईसीयू में, केयर यूनिट में उनको डाल दिया गया, माने एडमिट कर दिया गया। चारों के पलंग एक जैसे, चारों का बेड एक जैसा, चारों के लिए डॉक्टर,
एक जैसा, चारों के लिए इंजेक्शन एक जैसा, चारों के लिए दवाई एक जैसी, चारों को वॉमिटिंग कराई गई एक जैसी। ये सब अनुकूल होने के आरोप हैं। अनुकूल नहीं, अनुकूल नहीं, अनुकूल होने के आरोप। आप बता सकते हैं जब सब जैसा एक जैसा काम होने पर भी, सरखी रीति अपनाने पर भी, चारों में से सबसे पहले स्वस्थ कौन होगा? ये आपने कैसे मालूम किया? कर्णानुयोग से। ये आपने लेस्या से पता लगा लिया, ये आपने कर्णानुयोग से पता लगाया। ऐसे ही द्रव्यानुयोग तो कहता है एक जैसी आत्मा की दृष्टि करो, चरणानुयोग कहता है एक जैसी प्रवृत्ति करो, एडमिट हो जाओ एक जैसा खाओ, एक जैसा त्यागो, एक जैसे रहो, एक जैसे पूजा करो, एक जैसा सटावस्या करो, एक जैसा करो। एक जैसी प्रोसेस डॉक्टर ने की है कि नहीं? ये चरणानुयोग। द्रव्यानुयोग में समता रखो, घबराओ नहीं। क्या मतलब? समझो, अब चारों के जो पेरेंट्स थे वो लड़ने लगे, डॉक्टर पक्षपात करता है, इनको जल्दी ठीक कर दिया, हमारे इनको ठीक नहीं किया, और इनको तो होश आ गए, इनको 3 दिन में होश आएगा, इनको 1 दिन में होश आएगा, इनको 2 दिन में होश आएगा, इनको 3 दिन में होश आएगा, डॉक्टर खराब है। द्रव्य दृष्टि कहती नहीं, समता रखो। तीनों एक जैसे मरीज हैं, तीनों का एक सा उपचार चल रहा है, परंतु भवितव्य जुदा जुदा है। भवितव्य जुदा है। अधीर मत हो, धैर्य मत खो, धैर्य मत खो। इतने सारे जीव एक जैसे बैठे हैं इस समय, ये एडमिट हो गया, एक जैसी वाणी सुन रहे हैं, एक जैसा चिंतन कर रहे हैं, एक जैसा पठन पाठन कर रहे हैं, एक जैसा पानी छान कर पी रहे हैं, जिनाज्ञा में चल रहे हैं, सटावश्यक कर रहे हैं। अब अधीर मत हो, बस अधीर मत हो। बोलो सम्यक दर्शन सबको एक साथ हो जाएगा? नहीं होगा। तो किसी पंडित के पास स्पेशल जाने की जरूरत है? कि जाने की जरूरत है? किसी को पूछने की जरूरत है? जिनाज्ञा में लिखा है सटावश्यक करो, तत्वाभ्यास करो, बस खत्म। इसके बाद किसी विद्वान को मत पूछो कि मैं आपके पास क्या कहते हैं वो, अलग से अकेले में आ जाऊं। गुजराती में क्या बोलते हैं? अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा। खानगी, खानगी, खानगी में મળવા ઈચ્છું છું। खानगी में શું बात है? नहीं, स्पेशल बात सबके साथ कोई अलग बात नहीं भैया। कोई समकिति ऐसा नहीं करते। मुझे कुछ लोगों ने कहा है, स्वामी जी ने हमें खानगी में एक बात बताई, वो कभी गुरुदेव ने बाहर नहीं पाड़ी। मैंने कहा तुम पापी हो। मुझे नाम मालूम है, चर्चा हो चुकी है। मैंने कहा तुम पापी हो। बोले आप कैसा बोलते हो? मैंने कहा तुम गुरुदेव को बदनाम करते हो। एक बात आज के बाद कह मत देना किसी से, न पर्सनल न समूह में। आप क्या समझते हो? गुरुदेव इतने को शत्रु समझते थे और आपको मित्र समझते थे। मैंने आपको अपना प्रीतम समझते थे और इन सबको अब गुरुदेव को बदनाम करती हो। गुरुदेव की कोई बात ऐसी नहीं जो खानगी में हो। गुरुदेव का जीवन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, और ये बात मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में बहुत कही। हम समझते हैं कि कुछ स्पेशल हो गए हम। आप अपने आप को स्पेशल समझते हो, यही मिथ्यात्व का सूचक है, क्योंकि हम सामान्य हैं, स्पेशल नहीं। सामान्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, समझ में आया? ये तो हुआ मेरा कर्णानुयोग से जवाब, लेस्या से जवाब। और जिनको रात तक भ्रम रहा होगा कि इसमें तो कर्ता कर्म का बोझ है, आप मेरे से लाख क्वेश्चन करो, मैं इसमें आपको कर्ता कर्म रही एक चर्चा बता सकता हूं। मैंने कर्तत्व की बातें गंध तक नहीं इसमें, और करने के लिए कुछ नहीं कहा है। थवा योग थाय छे। मैंने एक मार्मिक बात कल रात को कही है इस चर्चा में, और कहूंगा, बारंबार कहूंगा। उस समय ये कहा गया है कि तू वस्तु स्वरूप को जान, तो वस्तु स्वरूप को जानने पर विपरीत विचार नहीं होते, इसलिए कृष्ण लेस्या आदि नहीं होती। तत्व ज्ञान करने पर, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता जानने पर, अकर्ता पन्ने को जानने के बाद कृष्ण लेस्या आदि नहीं होते। पंचम गुणस्थान में कृष्ण लेस्या आदि नहीं है, चौथे गुणस्थान तक है, लेकिन उसकी ताकत कितनी कम है वो तो कभी जब विस्तार में चर्चा सुनेंगे आप, उसमें मालूम पड़ जाएगी, उसमें सुन लेना आप। हाँ हाँ हाँ, एक मिथ्या दृष्टि की अशुभ लेस्या और एक सम्यक दृष्टि की अशुभ लेस्या में जमीन आसमान का फेर है।
लेकिन पंचम गुण स्थान में तो तीनों नहीं बचती, अशुभ लेशे ही नहीं बचती पंचम गुण स्थान में। आहा, किसका जोर है? कोई कहता है मैं कृत्रिम कर लूं तो, कल पूछा था एक प्रश्न, कृत्रिम कर लें तो कर ही नहीं सकते आप। वस्तु स्वरूप को जानने के सिवा कोई उपाय नहीं है। द्रव्य पर्याय की स्वतंत्र समझे बिना कोई उपाय है ही नहीं। अकर्तत्व का बोध हुए बिना तेरे को लेशा छूटेगी नहीं। इसीलिए फिर वापस आ गए अपन स्वाध्याय पे, तत्व निर्णय पर, तत्व प्रतीति पर। तो आज का ये गड़बड़ नहीं करना कि हमें सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए। मैं कहूं आज हो जाएगा तो मेरे कहने के अनुसार आप बैठ भी जाओगे तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जितना दर्शन मोहिनी का नींद की गोली है, जितना जीव की विराधना है, जितनी अब हमें क्या मानो, सबकी अपनी अपनी है अपनी अपनी। और कल तक बहुत चर्चा हो चुकी, विराधना बहुत करते हैं, अभी भी करते हैं, इसलिए उसका डिटेल कर दिया अपन ने। अब ये विराधना बुद्धिपूर्वक जीतो। मेरे पास एक प्रश्न आया कि संकेती को तो स्वयं होता है, लेकिन आप जो कहते हो ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, पग के ऊपर पग नहीं रखना चाहिए, ये तो फिर कर्तव्य हो जाता है। इससे तो हम क्या कहते हैं, गुंजा ही जाए। ऐसे नहीं बोलो आप तो ये कह दो सम्यक दर्शन करो, आहा हा पानी छानवानी रीति आप प्रगट थी जाए छे। क्या कपड़ा गलना क्या बोलते हैं, वो आप मोटो थी जाए छे। ऐसे कैसे बोलते हैं? जो बुद्धिपूर्वक का कहा गया उसे हम बुद्धिपूर्वक कहेंगे, और जो आपो आप थाय छे उसे हम आपो आप कहेंगे। तुम कर्तव्य में भवितव्य घुसाओगे, मौत हो जाएगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, दर्शन मोहिनी का बंद होगा। आप तद विरुद्ध सोच रहे हो, आगम विरुद्ध सोच रहे हो, आपको बिल्कुल मिथ्यात्व होगा। ये सब जिनवाणी में लिखा है, तू हमें मत सुना। जिनवाणी में क्या लिखा है वो सच्चा सियाद बात समकित ही लगा सकता है। दूसरी बात, जिसको समकित पाने की पात्रता आती है वो लगा सकता है। मिथ्या दृष्टि योग्य सियादवाद लगाने में असमर्थ है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसीलिए श्री गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए देश न लब्धि श्री गुरु के बिना नहीं होती। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि योग्य सियादवाद लगा नहीं सकता। गुरु की साक्षी में वो योग्य सियादवाद की पात्रता लाता है, यहाँ सियादवाद की पात्रता पकती है, यहाँ सम्यक दर्शन होता है, और फिर पूरे जीवन सियादवाद चलता है। तब भी छठे गुणस्थान तक आचार्य चाहिए सिर पे। इसलिए कभी भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना कि हम अकेले में दमदार हैं। बिल्कुल झूठी बात। पंचम काल है, हुंडा सर्पणी है, डर के रहो। बिल्कुल लिखा है टोडरमल जी ने, जिनाज्ञा भंग करने का भय है बहुत। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। मेरी डायरी में लिखा है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करता कभी। भले भाषा में मेरी दम बहुत आती है, लेकिन मैं थर थर कांपता हूं अकेले रहने में। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, चाहे लाख संकट आए भाई के साथ, साधर्मी के साथ, तो भी। देखो एक बात कहता हूं, शहरों में आने में मुझे एक डर लगता है। आपको सील की 9 वार्ड पता नहीं है, मैं एक बुक आपको दूंगा, आप उसे पढ़ लेना और छपा लेना। अगली बार आप पंडित साहब को या मुझे बुलाना चाहें तो सील की 9 वार्ड का ज्ञान करो, कक्षा चलाओ, पढ़ाओ, बुद्धिपूर्वक का उपदेश दो। जब आपको पता है ब्रह्मचारी की सील की 9 वार्ड होती है, लेकिन ना आपको रात का विवेक, ना दिन का विवेक, भैया भैया, और कहीं भी जाके खड़े हो गए, बातचीत करने लगे, ये कितनी गलत बात है। फिर सारी समाज में बात होगी कि भैया भाई साहब के साथ भाई कैसे रहते हैं, बहनों से बात करते हैं कि बहुएं बात कर लेती हैं। भाई आपको सील की 9 वार्ड का पता होना चाहिए। एक व्यक्ति यदि संकोच में कुछ कह नहीं पाता, आपकी मर्यादा या व्यवस्था बनाने के लिए कि भाई साहब बने रहे अनुकूल, आपके पास अच्छी प्रभावना होती रहे, इसलिए वो थोड़ी सी संकोच बस कुछ कह नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सील की 9 वार्ड आपको तोड़ देनी चाहिए। कोई बात पूछनी है, आप बैठ करके धीरज पूर्वक पूछिए, आंख से आंख मिलाकर मत पूछिए, ऐसे नहीं पूछिए। सील की 9 वार्ड है, आपने पढ़िए उसमें, जो मैं दूंगा आपको सील की 9 वार्ड की बुक, मैं एक ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, आप उसमें पढ़िए। वहां तो ये लिखा है कि संसार के जो लौकिक प्राणी हैं उनसे भी वार्तालाप कैसे करना। ब्रह्मचारी की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक साधर्मी भी होए ने तो कितना बोलना, कैसे बोलना। एक बहू घर में हो और अपना सगा भाई आया होए तो तिलक नहीं करना विदाई के समय, रक्षाबंधन का नहीं, विदाई करते ही नहीं, जिठानी को आगे कर दे, नहीं तो आपके घर में महाभारत होगी।
सासू को आगे कर दे, घर में कोई जेठ हो तो उसको आगे कर दे, मम्मी आप देखो ये जा रहे हैं भैया, क्या करना है मुझे नहीं मालूम। अभी होता क्या है, और किसी को कुछ बताते ही नहीं है, चुपचाप क्या क्या देना है से सोच लिया, चुपचाप खानगी में पति से नक्की कर लिया कि क्या देना है, चुपचाप कपड़ा निकाला पेटी में से, तिलक किया, लिफाफा पकड़ा दिया। अब जिठानी सोच रही कितना दिया होगा, तुमने दिया 51, वो सोच रहे 501 दिया होगा। मिठाई के पैकेट में आपने क्या रखा कुछ पता नहीं है, भले आपने बिल्कुल 2 लड्डू रखे हों, लेकिन वो सोच रही होगी जरूर छुपके छुपके इसने अपने हस्बैंड से काजू किशमिश मंगाए होंगे, काजू किशमिश भेज दिए होंगे। मैंने आप क्यों ऐसे चक्कर करते? ये देखो सील की बाढ़ है, सील की बाढ़ है। आप जेठानी के भाई का ख्याल रखो, जेठानी आपके भाई का ख्याल रखे, आपके घर में झगड़ा नहीं हो सकता कभी। सबसे ज्यादा झगड़ा इस बात की नहीं कि हमारे घर में खाने को नहीं है, कि कपड़ा नहीं है, कि हम इज्जतदार नहीं है, कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। झगड़ा है शंका की। 24 घंटे ये लगता है इनने कुछ खाया होगा, इनने कुछ रख दिया होगा, इनने कुछ दे दिया होगा, इनने कुछ ले लिया होगा, और इतनी सी तकलीफ में सम्यक दर्शन नहीं होगा। सबको ऐसा लगता है ये आप क्या कहते हो, सम्यक दर्शन नहीं होगा? कहां श्रद्धा गुण की पर्याय, यही तो दिक्कत है, तुम 1.5 अकल लगाते हो। यहां लिखा है एक एक पर्याय में। अब बताइए दर्शन मोहिनी का आश्रय बंद कब नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा है? पता है तो उसमें कोई ना कोई निमित्त तो होता होगा, परिणाम कि भी नहीं परिणाम के हो जाता होगा आश्रय बंद। उसी समय तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर में हमारा कोई नहीं है भैया, का हम ही देख सकते हैं। ये मिथ्यात्व है आपका, ये मिथ्यात्व है आपका। आप ही देख सकते हो, आप ही घर की रक्षा कर सकते हो, आप ही भाई की सही तरीके से व्यवस्था कर सकते हो। ये आप कर्ता कर्म की बुद्धि है, मिथ्यात्व बैठ गए आपको। आपको लग रहा है लोक व्यवहार, हम कह रहे हैं मिथ्यात्व का कर्ता कर्म बैठा हुआ है। एक वाइफ को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को कोई कुछ नहीं देखेगा, ऐसा हो जाता है, बहुत होता है। पीहर गई बहू पहली बार ससुराल आने के बाद पहली बार पीहर गई, तो वहां जाकर उसके सिर पर टेंशन है। तो सबने पूछा क्या बात है, उनको दूध कौन दे रहा होगा? तो अम्मा ने बोला, समझदार होती वो बोलती है, बेटा 25 साल का तुमने पाल पोस के बड़ा नहीं किया, मैंने आज तू 5 दिन के लिए क्या ससुराल घूम आई कि उन्हें दूध कौन दे रहा होगा, नाश्ता कौन दे रहा होगा, कपड़े कौन दे रहा होगा। मैंने 25 साल का तूने किया था, ये तेरा कर्ता कर्म बुद्धि बैठी हुई है। अब कौन बताएगा एक एक पॉइंट में कर्ता कर्म की बुद्धि बैठी है? आप खुद विचार करना, 7 कर्मों का आश्रय बंद निरंतर क्यों हो रहा होगा? आप केवल ज्ञानावरण कर्म बांध रहे हैं, पता है आपको? केवल ज्ञानावरण कर्म बांध रहे, पता है आपको? मैंने आपको केवल ज्ञान नहीं हो ऐसा कर्म बांध रहे हो आप। मैं अभी इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूं, मेरा विषय डाइवर्ट हो गया है, लेकिन वो एक दृष्टांत दिए बिना मैं नहीं चाहता, वो जो देने का कहा था वो दे रहा हूं। बहुत मार्मिक दृष्टांत है, बहुत मार्मिक दृष्टांत है। अपने उपयोग को संकेलो, उसका दृष्टांत है। 1.5 अकल छोड़ दो, उसके लिए आखिरी दृष्टांत है। हो सकता है और भी निकले, लेकिन एक तो अभी दे ही रहा हूं। सम्यक दर्शन कितना सरल है वो दे रहा हूं दृष्टांत। इतनी बातें ध्यान रखना जितनी बता दी, अनुकूल कर्तव्य भवितव्य वो ध्यान रखना आप। कर्तव्य करने वालों को ही तत्समय की योग्यता अधिकार है, सम्यक दर्शन अधिकार है। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिलता, इसलिए ध्यान रखना। अब मैं नहीं समझता हूं कोई को स्वच्छंदता रह गई होगी, आप कभी किसी तत्समय की योग्यता नहीं आएगी। दृष्टांत बहुत हो गए। जब कोई ये कहता है ये क्रियाकांड है, ऐसा है, आप नकली क्यों सिखाते हो, तो मैं एक बात कहता हूं, केवल आत्म कल्याण फ्री में होता है ना, इसलिए आपको इसकी वैल्यू नहीं है। एक भी व्यक्ति यदि नौकरी करता है ना, सर्विस, तो वहां इतनी महिमा गाता है, यस सर, सॉरी सर, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा। वहां किसी को सिखाना पड़ा ट्रेडिशन सिखाना पड़ा, किसी को नहीं सिखाना पड़ा। यदि कोई गलती भी कर जाए ना, तो कोई कलीग जो होते हैं वो बता देते हैं, ए क्या बॉस है, आई सॉरी। वहां कोई को सिखाना पड़ा, मैंने तेरा बॉस और 3 लोग के नाथ कौन बड़े हैं?
मैंने में 10,000 की पगार आए तो सारी जिंदगी ऐसे ही, यस सर, सॉरी सर, यस सर, सर ये फाइल मैंने देख ली है, आप देखिए सर। मां आप ऐसे बोलते हो, और यहाँ जिनवाणी ऐसे मूकी दो कि बिराजी दो, कचरा छे मूकी दो। समझ गए आप? बचन की लेस्या बताती है तुम्हें अपने कार्य का महत्व नहीं, सम्यक दर्शन का महत्व नहीं है आपको। ये बचन की लेस्या बता दी। मैं कहता हूं आपका ऐसा बचन निकलेगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप लगाते रहना अत्यंत अभाव बैठे बैठे, बिल्कुल लगाते रहना, नहीं होगा, गारंटी है। मैं कहता हूं लौकिक व्यवहार लोक में आप सही कर सकते हैं। मैं इसलिए सिखा रहा हूं ये बात, आपके सटावश्यक सावधानी पूर्वक नहीं होने से ही ये बच्चे बिगड़े हैं। बच्चों भी सोचते हैं मंदिर की कोई फॉर्मेलिटी, चावल चढ़ा ठीक है, चाय जैसे बैठ जाना, चाय जैसे उठना, चाय जैसे पढ़ लेना। ये लेस्या का प्रकरण आ गया शाम वाला, मजबूरी आ ही गया हो तो खुलासे समझ लो इसको, और क्या करें। मैं फिर कहता हूं आप अच्छे रहिए। आपको देख करके बच्चों ऑटोमेटिक समझेंगे कि बॉस के सामने कैसे जाना। वहां का ट्रेडिशन सुरक्षित है, आज पूरे मार्केट में देख लिया आप, और यहाँ का ट्रेडिशन खराब हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ 1.5 अकल लगाई। अत्यंत अभाव है, भगवान तो अपने को कुछ करते नहीं है, बहुत एक कटसी है, इसलिए अपने मंदिर जाना चाहिए ताकि अपनी परंपरा चलती रहे। एक सच्ची बात कह के आगे बढ़ता हूं। एक भाई पंडित साहब के पास पधारे, पहुंचे तो बोले कि साहब कोई समाज में शास्त्र नहीं देखता, मैं ही पढ़ लेता हूं, मैं सोचता हूं मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो इन शास्त्रों का क्या होगा। बता भगवान लिख गए, मुनिराज लिख गए, कितनी मेहनत से लिखी होगी, भले अपन कुछ करो लेकिन पढ़ना तो चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इन शास्त्रों का क्या होगा। अब अपने बुजुर्ग मंदिर बना गए तो भले ही कोई पूजा करे नहीं करे, हम तो इसलिए करते हैं कि इनकी देखभाल बनी रहेगी बच्चों की तरह, अपनी देखो भालो अनाज की तरह। क्यों? इन मंदिरों का क्या होगा, भगवान का क्या होगा। पंडित साहब को इतना कष्ट हुआ, बोले सुनो तुम्हें शास्त्र पढ़ना हो तो पढ़ना, मंदिर जाना हो तो जाना, लेकिन ऐसे मत सोचना। मालूम क्या जवाब दिया? कभी ये मत सोचो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो इन शास्त्रों का क्या होगा। सठखंडागम 700 वर्ष तक किसी ने नहीं पढ़े, जंगलों में रहे, इधर उधर रहे, किसी ने नहीं पढ़े तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन 700 वर्ष तक जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें अमृत पीने से वंचित रह गए। आप मंदिर नहीं आओगे तो मंदिर का कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मंदिर नहीं आओगे तो आपका क्या होगा ये सोचो। आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा। शास्त्रों का कुछ नहीं होगा, शास्त्र तो 2000 वर्ष से चल ही रहे हैं। धवला जी टोडरमल जी को नहीं मिले तो धवला जी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन टोडरमल जी से टीका करते समय एक चूक हो गई। अन्यथा नहीं लेना, हो तो सबको पता है, हो गई। हमारा मतलब ये है कि हमारा बुरा होता है, ये समझो अच्छी तरह से। मैं इसको सरल दृष्टांत दूं, थोड़ा बहुत सीरियस हो जाते हैं आप लोग। एक सर बेटे तुम श्वास मत लिया करो। नहीं पंडित जी मैं तो श्वास इसलिए लेता हूं, फिर ऑक्सीजन का क्या होगा। नहीं मुझे बहुत चिंता है, ऑक्सीजन का क्या होगा। क्या चिरन क्या होगा। ये मत सोचो कि हम श्वास नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ये सोचो हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा। ये गुरुदेव की सीढ़ी हमारी श्वास है, ये जिनवाणी हमारी श्वास है, ये सट आवश्यक हमारी श्वास है। यदि हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा। पंडित जी मुझे तो पानी पे दया आती है कि अपन पानी नहीं पिएंगे तो पानी का क्या होगा। समझ गए? मुझे तो दया आती है, इतने डॉक्टर हैं, अपन रोगी नहीं होंगे तो क्या होगा। ये मत सोचो कि डॉक्टरों का क्या होगा, तुम ये सोचो कि यदि बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं आए तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसे मिथ्यात्व का रोग है, अकेले में ठीक कर लोगे बिल्कुल भ्रम है, सत्संगति में नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा। बड़े दुर्लभता से कोई सत्संग मिलता है वो छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। आगे समझ में आ गया। अब वो दृष्टांत दे देता हूं जिसको मैं 2 बार कह चुका हूं, दे नहीं पाया। बहुत मार्मिक दृष्टांत है और समझने वाले के लिए सम्यक दर्शन दाता आ रहे हो।
उसमें द्वादशांग का सार है। मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूं उस दृष्टांत की। जिस दृष्टांत को सुनाने से पहले इतनी स्तुति कर रहा हूं तो कितने अच्छे से सुनना उसे। एक गुरु ने एक शिष्य को, जो सम्यक दर्शन लेने आया था, बिना कुछ कहे, बिना ज्यादा डिटेल किए एक 10 का नोट दिया। बेटे ये 10 का नोट है, किसी को नहीं देना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले, सम्यक दर्शन की विधि पूरी हो गई। शिष्य बहुत योग्य था। यदि पहले हम अयोग्य का वर्णन करें तो योग्य समझ में आएगा। बस इतनी सरल विधि, किसी को नहीं देना, ये तो बहुत सरल है। रख लिया पॉकेट में, सदा काल अपने पास रखे रहा। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल रखे रहा। दूसरा भी शिष्य था, उसने 10 का नोट खर्च कर दिया। खर्च कर दिया, जिस दिन मांगे दे देंगे मम्मी पापा से लेके। ये भी कोई पागलपन है? ये का यही नोट रखे रहो। ये 1.5 अकल थी उसकी। दोस्त मिल गए, उनमें खेलने को दे दिया, खाने को दे दिया। और अच्छा मम्मी पापा को भी नहीं देना? अरे गुरुजी कह रहे हैं किसी को नहीं देना, लेकिन मम्मी पापा को तो दे सकते हैं। देखो गुरु का उपदेश है किसी को नहीं देना, मम्मी पापा को तो दे सकते हैं। अच्छा नहीं मम्मी पापा को नहीं तो गुरुजी के मम्मी पापा को तो दे ही सकते हैं। दे सकते कि नहीं? अब विशुद्धि कहो, प्रायोगलब्धि कहो, करणलब्धि कहो, यही है सब। बस उसे 2 शब्द ही सुनाई दे रहे हैं, किसी को मत देना। बस इसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जो दिन रात ये सोचता है कब तक रखू रहूं, अब 10 का नोट संभाल संभाल के परेशान है, और धुल गया तो, आग में जल गया तो, चोरी चला गया तो, अच्छी टेंशन दे दी गुरु ने। ये तो नहीं सीधे सीधे सम्यक दर्शन दे दें, 10 का नोट पकड़ा दिया, मैं मरा जा रहा हूं, बैंक में डाल दूं, कहां डाल दूं, किसको दे दूं, खर्च कर दूं, मम्मी पापा से लेके दे दूंगा, इसमें दम ही क्या है 10 के नोट में। इतना विकल्प करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक दिन अचानक रात्रि में 1 बजे गुरु ने शिष्य को बुलाया, बेटे वो 10 का नोट कहां है? साहेब ये रहा। शाबाश, जाओ सो जा। उत्कर्षण समझा रहा हूं। अभी तक कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण समझाया था, आज मैं शुद्ध भाव का उत्कर्षण समझा रहा हूं। गुरु का विश्वास बढ़ गया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जितनी तरीके से लाकर उसने ऐसे भेंट किया, साहेब ये रहा, शाबाश बेटे जा। अगली बार उन्होंने 10,000 रुपए दिए। उत्कर्षण। पुण्य भी ऐसे ही बढ़ता है आपका। आप 1 रुपए की चोरी परिणाम खराब नहीं करते तो 1000 मिलता है आपको। 1000 में परिणाम नहीं खराब करते तो 10 लाख मिलता है। 10 लाख में भी आप ममत करेंगे तो फिर चला जाएगा। कर्तव्य करेंगे चला जाएगा, भोक्तत्व करेंगे चला जाएगा। पक्की बात है, ये शॉर्ट में कह दिया आपको। अध्यात्म है इसमें, अध्यात्म है इसमें। शिष्य ने 2 शिष्य थे ने, दूसरे को फिर टेंशन हो गई। 10 रुपए थे तो कोई टेंशन नहीं थी, अब 10,000 का क्या होगा? कोई चोरी कर ले जाएगा तो, खो जाएगा तो, आग लग जाए तो, फला होए तो, क्यों दे दिया मेरे को? कहीं छिपा के रख दूं, वहां रख दूं, ये कर दूं। हजारों विकल्प करता रहा, इसकी विशुद्धि का नाश होता रहा। उसने और अधिक केयर करके उनको संभाल के रखा। बस फिर बात आई, गुरुजी के मम्मी पापा आए, बेटे आपको गुरुजी ने 10,000 दिए, वो हमको दे दो, काम है। कौन के मम्मी पापा आए? गुरुजी के। शिष्य बोला, साहेब क्षमा करना। ऐसे नहीं बोला, उनने कहा किसी को नहीं देना, हम नहीं देंगे। अभिनय नहीं करी उसने, हम नहीं दे रहे कोई को, गुरुजी से पूछ के आओ। ऐसे साहेब मैं दे नहीं सकता। देखो भाषा लब्धि, वो लेश्या, वे शांति से चले गए। कोई बात नहीं, नहीं दे सकते, आप गुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, शाबाश, नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। और अकड़ के बोलता था, कैसा है? विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। 1 साल, 2 साल, 4, 6 साल बाद आखिरकार एक दिन फिर उन्होंने बुलाया अचानक, बेटे वो 10,000 कहां है? साहेब वेरी गुड। इतना धीरे है आपके पास, इतना धैर्य, इतना धैर्य। ज्ञायक संभाले रहो, मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। प्रभु ने मुझे ज्ञान मात्र कहा है, ज्ञेय मात्र नहीं कहा, राग मात्र नहीं कहा, विकल्प मात्र नहीं कहा, शरीर नहीं कहा,
कुछ नहीं कहा, ज्ञान मात्र कहा, ज्ञान मात्र कहा, ज्ञान मात्र कहा। ये बेंसरी का वचनामा सुना रहा हूं आपको। तीसरी बार पवित्रता का इतना उत्कर्षण हुआ, व्यवहार में कहें तो यश इतना विकसित हो गया, विश्वास इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक बार उसको 1 करोड़ रुपया दिया। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा, आपके चरणों के श्री प्रसाद से मैं इन्हें संभालने में समर्थ होऊंगा। देखो, योग्य लेशा सुना रहे हैं आपको, कर्तव्य और भवितव्य। सही बताएं, उसे कुछ नहीं पढ़ाया गया और उसे सम्यक दर्शन हो चुका था, उसे पंचम गुण स्थान प्रकट हो चुका था, हो चुका था। जे समझे ते था। इतना सरल है, लेकिन हम हमेशा 1.5 अकल लगाते हैं, हमेशा। मत लगाओ भैया, हमने इस बार के प्रवचन में तो हमने आपको बहुत बता दिया, बहुत बता दिया। मैंने पूरे जीवन का अनुभव सुना रहा हूं, मैंने सार ऐसे समझ लो आप। ऐसे क्यों बैठना, ऐसे क्यों नहीं बैठना? अरे तू अकल मत लगा ना, तेरे से कह रहे बस बैठ। हाँ, ये तो क्रियाकांड सिखाती, जी विशुद्धि लब्धि का घात कर रहे हैं आपके। आपको भाई साहब एक बात कही थी मैंने, गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं है। आप उस रोग का इलाज कराने आए हो 3 लोग में जिसका इलाज कहीं नहीं है। आप कितने 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 नम्रीभूत होके कहो, प्रभु आपके चरणार बिंद के प्रसाद से संकित होगा, जरूर होगा। योग्य लेश्या, योग्य कर्तव्य, फिर भवितव्य। कर्तव्य पूर्वक भवितव्य, कर्तव्य रहित भवितव्य 3 काल में नहीं होगा। भवितव्य तो होगा लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। माने कुछ ना कुछ तो भवितव्य, माने कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं होगा ऐसा थोड़ी है। 84 ना अवतार, रखड़ से बापू। आगे समझ में आया? अब मैंने इस दृष्टांत में सब कह दिया, मुझे कुछ कहना बाकी नहीं बचा बस। चिन्मात्र हूं, चिन्मात्र हूं, चिन्मात्र हूं। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। कब तक उदय आएगा, कब तक असत आएगी, कब तक शरीर रहेगा, कब तक गति रहेगी। साहेब आपने कह दिया, मुझे कोई चिंता नहीं। कि पंडित जी बाई गयो 1 करोड़ रुपया नष्ट हो जाए तो भी शिष्य इतना योग्य है, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे सत्य बोलना है ना। मायाचारी करना हो तो टेंशन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब चोरी करके ला दूं, नहीं तो गुरुजी संकेत नहीं देंगे। किसी से उधार ला के दे दूं, गुरुजी संकेत नहीं देंगे। गुरु को क्या पता लगेगा? मैं जल्दी से 1 करोड़ रुपए की जुगाड़ लगाता हूं, ऐसे ही रख लेता हूं, और जाके गुरुदेव बुलाए, बेटे वो पैसे कि साहब ये है ना, बेटे कोई गड़बड़ है साहब, भगवान कसम। अरे पहले 2 बार तो तूने भगवान कसम नहीं खाई थी, आज तू ऐसा क्या? साहब ये है जी, क्या हुआ है? कौन तुझे घबरा रहा है जी? सत्य बोलने वाला घबराता नहीं, मायाचारी नहीं करता है, छल प्रपंच से जुगाड़ नहीं लगाता है, संकेत पाने के लिए मायाचारी नहीं करता है, संकेत पाने के लिए नकली उपाय नहीं सोचता, नकली चिंतन नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो साहब कह देता, साहब मुझे कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं बेटे, चिंता नहीं करो, सम्यक दर्शन होगा। कि साहब आप इतना कहते लेकिन मुझे कुछ अंतर में कुछ लग ही नहीं रहा। मत लगने दे बेटा, हो जाएगा, चिंता नहीं कर। कि साहब रो पड़ा फूट फूट के, साहब 1 करोड़ रुपया खो भी गया, मैं आपके लायक शिष्य नहीं हूं, मैं आपका पात्र नहीं हूं, मैं आपको चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं, आप मुझे 3 लोग का नाथ बनाना चाहते हैं और मैं संभाल नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी तुम भगवान बनने लायक हो। यह है प्रतिक्रमण का कमाल। जो प्रतिक्रमण नहीं करते, आलोचना नहीं करते, प्रत्याख्यान नहीं करते, सब लिखा है जिनागम में, आप पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं इनको पढ़ाया था एक दिन, पिछले 8वीं चौदस को पढ़ाया था, आठम के दिन इन्हें पढ़ाया था। आपको एक दृष्टांत दे देते हैं हम सबके लिए। प्रतिक्रमण क्या चीज है कि जैसे
हम एक फर्श है, फर्श आप अपने घर में रोज फर्श पोंछा लगाते हैं, रोज। क्यों लगाते हैं? ताकि ये चमकता रहे। आप अपने बर्तनों को रोज मांजते हैं, क्यों मांजते हैं? चमकते रहें। ऐसे ही भावी सिद्ध वर्तमान श्रावक अपनी परिणति को रोज मांजते हैं। आज दिन भर का दोष हुआ होए तो या तो आत्मा के आश्रय से मिटाते हैं या निंदा ग्रह करके मिटाते हैं, आलोचना करके मिटाते हैं। आपने देखा होगा, अभी बच्चे में दृष्टांत दिया, शिष्य में हमने। आप क्या सोचते हो? बोलो, एक गलती होने पर कैसे छिपाऊं, कैसे मालूम नहीं पड़ जाए किसी को, मेरे परिणाम, मेरी क्रिया, मेरी गलती किसी को मालूम नहीं पड़ जाए। इसी का नाम तो कसाय है, इसी का नाम तो माया है, इसी का नाम तो झूठ है। संकित नहीं होगा। अपराध होने पर संकित हो सकता है, लेकिन अपराध छिपाने वाले को संकित नहीं होता। एक दिगंबर मुनिराज ने, नाम मालूम है मुझे, सत्यकी मुनिराज, और ज्येष्ठ आरिका के साथ गलत संबंध कायम कर लिए। दोनों भावलिंगी थे। उसको पुत्र की उत्पत्ति हुई, रुद्र की उत्पत्ति हुई ज्येष्ठा को। ज्येष्ठा माने महावीर भगवान की मौसी। और समझ लीजिए उसके साथ एक गलत घटना हो गई भावलिंगी संत के द्वारा, रुद्र की उत्पत्ति हो गई। उनको किंचित घबराहट नहीं लगी। इतना बड़ा अपराध, इतना जघन्य अपराध होने पर भी घबराहट नहीं लगी। सुबह उठते से सबसे पहले गुरु के चरणों में गए, साहेब हूं अपराधी छू, आपके चरणों में रहने ले जैसा नहीं, आपकी सील की 9 बाढ़ मैंने पाली नहीं, आज मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, मैं और कॉन्फिडेंस में मर गया, आज रात ऐसी घटना हो गई मेरे से। कोई बात नहीं थी, कोई बात न थी, इतना बड़ा अपराध होने पर भी क्षम्य है। बड़े से बड़े अपराध क्षम्य हैं, परंतु छिपाना क्षम्य नहीं है। वापस पुनर्दीक्षा दी उसको, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित देके वापस दीक्षा दी और वापस बाजू में बिठा लिया। सारी समाज दूसरे दिन फिर नमोस्तु बोल रही है, तीसरे दिन आहार दान दे रही है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी। कौन को? 2 दिन पहले जिन्होंने इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है, ब्लंडर, कोई बात नहीं, नमोस्तु। समाज ने ये नहीं सोचा, आरिका ने ये नहीं सोचा, वह चेलना के पास रही, ज्येष्ठा नाम की आरिका, गुप्तवास, उस बच्चे को चुपचाप पालन किया, चुपचाप। 9 महीने बाद बच्चे को जन्म देकर आरिका भी दीक्षित हो गई। किसी ने यह शंका नहीं की कि इस संघ में ऐसे ही चलता है, तो गुरु ने उनको कोई दंड नहीं दिया, तो ऐसे तो फिर स्वच्छंदता फैल जाएगी। धन्य है वह श्रावक समाज जैसे गुरु में शंका नहीं होती। किस चीज को क्या दंड देना है, क्या प्रायश्चित देना है, नहीं देना है, कितना देना है, कैसा देना है, समाज कुछ नहीं पूछेगी। पढ़ो भाई, स्वाध्याय करो। आप अपराध कितना ही बड़ा हो, आप छिपाइए मत। लिखा है समय सार जी परमागम में, मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, पढ़ना है आपको, पढ़ना है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ना, 147 भंग में प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान 147 भंग हैं। आप कहो मैं खोल के दिखा के उसका प्रवचन शुरू करूं, मैं उसका प्रवचन 1 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इतना माल है उसमें। आप उसको उस तरह से पढ़ते नहीं, दिक्कत है। आपको क्या लगता है ये तो चरणानी योग है? आप क्या समझते हैं? आचार्य कुंद स्वामी ने चरणानियों को पुष्ट करने के लिए यहां पर समय सारजी में उसका लिया, और उन्होंने तो केवल 3 गाथा बोली है बस। आचार्य कुंद स्वामी ने 3 गाथा बोली, लेकिन अमृतचंद स्वामी जानते थे कोई नहीं समझेगा इन गाथाओं को, तब उन्होंने 147 भंग लिखे हैं उसके, जो मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं। आप समझ लीजिए मैं आपके घर गया और आपके दूध रखा है और दूध में मलाई रखी है, दोनों एक ही में है, और आपने मुझे परस भी दी है, मैंने रखी है और रखा हुआ इधर। अब मेरी इच्छा है कि मैं मलाई खा लूं, ये इच्छा उत्पन्न हुई, ये अपराध है।
मैं सोच रहा कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी पी लो। ये छिपाने का भाव है ना, ये अपराध है। अब सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये सब इतना आप तो इतना बिल्कुल नाजुक बना रहे सम्यक दर्शन को। मैं नहीं बना रहा हूं भाई साहब, नाजुक है। स्वामी जी इसीलिए बार बार कहते थे पोपा बाई नो राज न थी पोपा बाई नो राज न थी। यदि नहीं समझ में आ रहा तो और एक हेतु दिखाऊं गोमट सार जी का, गोमट सार जी का। उसमें लिखा है अजान मान गुरुओं के उपदेश से कोई उल्टा भी अवधारण कर लेवे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अजान मान गुरुओं के द्वारा बताए गए उपदेश को कोई ग्रहण कर ले, वो सच्चा मान ले, 6 नरक है मान ले, 15 स्वर्ग है मान ले, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। परंतु जब कोई गुरु उसको कहता है कि ये गलत है और ये सत्य है, जैसे ही वो उसको अस्वीकार करता है, हटाग्रह करता है, अपनी विशुद्धि का घात करता है, तत्काल उसको सम्यक दर्शन मिट जाता है, मिथ्या दृष्टि थई जाए। अभी आपको किसी ने नहीं बताया कि आलू में जीव है, आप आलू खाते हैं, आपको सम्यक दर्शन हो सकता है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्यक दर्शन के बाद भी आप आलू खाते रहिए, कुछ नहीं होगा। जिस दिन कोई आपसे कहता है आलू में जीव है, अवक्ष है, गया। तुझे एक पर्याय में इतनी गाफिलता, एक रसना इंद्रिय के पर्याय में रस में इतनी गाफिलता, ओ हो सम्यक दर्शन छूट जाए। टेंशन तो नहीं आ रही भैया? मार्ग झीणु छे बापू। सरल इतना है, सरल इतना है, बता दिया हमने, सरल इतना है। ना ही हो जाए तो सुमत को अनंत पाप लगे, निगोद चला जाए सुमत। यदि दृष्टांत से सम्यक दर्शन नहीं हो तो, यदि वो बीज मंत्र बताए नहीं हो सम्यक दर्शन, तो सुमत को निगोद हो अनंत काल का। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। अरे रे भाई, अद्भुत गंभीरता भरी। इसलिए मैं तो इसलिए खुलासा करा कि अभी भी कोई ऐसा ना लगे कि लेस्या तो स्थूल बात है, ये तो इसको अपन कर सकते हैं क्या, पर्याय अपन कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक कर सकते हो। यदि अकर्ता न है तो एक कर्ता न भी है। सर्वथा अकर्तावादी नहीं है जैन शासन। स्यात अकर्ता है, स्यात करता है, तुम अपने रागादि के कर्ता हो, ये भी सम्यक ज्ञान है। और त्रिकाली ज्ञाय की अपेक्षा से देखा जाए तो त्रिकाल अकर्ता है, ये बात भी सच्ची है, ये बात भी सच्ची है। समय हो गया ना, आकुलता होगी, छोड़ता आपका लड़का गाली बके, गंदे काम करे, तो लोग किसको दोष देते हैं? कैसे माता पिता हो, बच्चे को बिगाड़ते हो तो आप चुप हो जाते हो। आप मां कर्ता कर्म अधिकार नहीं समझाने लगते उनको। हमें मजा आ रहा है, हम समझा रहे हैं, हम उसे गाली सिखाते हैं। बताओ हम कौन से दिन गाली सिखाते हैं, कौन से दिन लड़ाई झगड़ा सिखाते हैं? हम तो कहते हैं बेटा नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, देखो कर्तव्य। लेकिन सही बताओ, यदि फिर भी वो गलती करके आता है और पड़ोसी आपको डांटते हैं, तो आप अपने कर्तव्य को समझाते हैं उन्हें कि कर्ता कर्म अधिकार समझाती है? कि सॉरी बोल करके कहते हैं बेटे आज तेरे कारण मुझे नीचा देखना पड़ रहा है, क्षमा करना भैया, आप जाओ, हम बच्चे को पनिशमेंट देंगे। उनको तो विदा कर देते हैं क्षमा मांगकर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने बच्चे को गाली किस दिन सिखाई थी? नहीं सिखाई थी नहीं, रोज यही सिखाया था ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मोहल्ले में ठीक से रहना, गड़बड़ नहीं करना, यही सिखाया था ना। फिर भी बच्चा चूक करता है तो आप पड़ोसियों से अकड़ते हैं? हमने कहां सिखाया, ये नहीं कहते। और कर्ता कर्म अधिकार नहीं सिखाते, एक हम बच्चे को सिखा नहीं सकते, ये भी नहीं कहते क्षमा करना चलेगा। अब अपन बच्चे के दोनों हाथ पकड़ते, तू क्यों करता है ऐसा? तू इतना राजा बेटा है, इतना अच्छा काम करता है, तूने ऐसा क्यों किया? बोल। कि मम्मी मोहल्ले में खेलता हूं ना, गली में, मां एक लड़का है, उसने कहा था जो पत्थर मार दे, याद है दृष्टांत पहले दिया था,
ये पत्थर मार दे कांच में, तो हमने मार दिया। अम्मा को एकदम राहत मिली, वेद विज्ञान हो गया, मेरा बेटा खराब नहीं है। आज इसने कुसंग किया है, ये कुसंग का फल है। उसने बेटे को झट गले लगा लिया, बेटी आइंदा उससे बात नहीं करना। कोई कहे जहर खाए तो खाएगा, कुआं में पड़ी जाए तो पड़ जाएगा, बेटे अब नहीं करना, झट गले लगा लिया। देखो बच्चे को भेद विज्ञान के बल पर निर्दोष भी देख लिया, योग्य व्यवहार में कर्ता भी देख लिया, क्षमा भी मांग ली लेस्या की, भेद विज्ञान भी कर लिया। बोलो मेहनत लगी आपको कुछ कि सहज हुआ ये सब काम? इसका नाम है सदगुरु कहें सहज का धंधा। सहज है। बच्चे ने कहा अच्छा मम्मी आज के बाद कुशंग नहीं करूंगा। राजा बेटा चूमने लगी उसे, गोद में ले लिया, चल लड्डू खाएगा, खीर खाएगा, कोई टेंशन नहीं। वो पूरे कर्मों की निर्जरा हो गई। जो पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था निर्जरा हो गई। लिखा है समय सार जी में, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मिच्छामि दुक्कड़म मिथ्या हो गया वो। हा हा हा, बहुत अर्थ सोचो भैया, बिल्कुल स्वच्छंदता करो, नहीं भगवान बनना है तो। सेकंड हैंड मारुति चाय जैसे चला लेते हैं, एकदम पिटाई नहीं होती पिटाई कभी एकदम नहीं होती, देख लेना आप। बहुत प्यार से समझाया था, नहीं माना। हमेशा कसायों का उत्कर्षण प्यार से नहीं मानने पर होता है। सास ने कभी भी पहली बार बहू को जोर से नहीं डांटा हुआ, पहली बार धीरे से कहा बेटा ऐसे नहीं खाना। जवाब कुछ नहीं दिया तो अम्मा ने भी कुछ नहीं कहा। दूसरी बार फिर वैसे खाने लगी तो अम्मा ने कहा बेटे कहा था ना ऐसे नहीं खाना, अच्छा नहीं लगता। अब देखो थोड़ा उत्कर्षण हो गया ना। पहली बार में क्या कहा था, इतने में समझ जाती तो काम हो जाता। अरे कहा था ना, अभी उत्कर्षण हो गया। तीसरी बार सुनते नहीं हो, उत्कर्षण। चौथी बार में कैसी है, चौथी बार में उत्कर्षण। पांचवी बार में भी नहीं मानी, तेरे दिमाग है, वो जवाब नहीं दे रही, उत्कर्षण होता चला जा रहा है। सारी दुनिया कह रही सास खराब है, हम कह रहे हैं नहीं बहू भी खराब नहीं है। वेद विज्ञान करके बोलो। तू प्रतिक्रमण क्यों नहीं करती, आलोचना क्यों नहीं कर ली थी? कह दे अच्छा मम्मी अब ध्यान रखेंगे, बस सॉरी, बस सॉरी सॉरी मम्मी, बस खत्म। देख लेना कभी लड़ाई हो जाए महाभारत, मैं तो कहता हूं तुम सबके घर स्वर्ग हो जाए मिलकर। बेफिजूल फोकट में लड़ रहे हैं, सॉरी नहीं बोलते, बस ऐसे सोचते हैं। अच्छा सास तो 10वीं पास है, मैं तो एमए पास हूं, जी मुझे खाना सिखाएगी, बोलती नहीं जी। मन की लेस्या, समझ गए? मन की लेस्या जी हमको खाना सिखाएंगी। यदि आज मैं मान लूंगी तो जी पहनना भी सिखाएंगी, फिर चलना भी सिखाएंगी, बोलना भी सिखाएंगी। मन वचन काय की लेस्या। अब इस घर में महाभारत होने वाली है। बस जितने दिन तक ज्वालामुखी ढका रहे सो ढका रहे फूटने ही वाला है। और जिन्हें सुखी होना हो ऐसे ज्वालामुखी से दूर रहो। कितना सरल मार्ग है सॉरी बोलने का। यदि बहू फौरन कह दे अच्छा मम्मी क्यों, देख बेटा ऐसे खाती ना अपन, अच्छा नहीं लगता, ओ सॉरी मम्मी अब ध्यान रखेंगे। अब फिर भी चूक हो जाए उससे, क्योंकि आदत एक दिन में तो जाती नहीं, तो एकदम शर्मा जाए, जे भी लेस्या सुधर गई। मम्मी आप इतना बोलते लेकिन सुधरती क्यों नहीं हो? शाबाश बेटा कोई बात नहीं, सुधर जाओ, दीदी सुधर जाओ। देखो ये शुभ लेस्या होती जा रही, और एक दिन शुक्ल लेस्या हो गई, अब गलती नहीं होती। हमने रात का पाठ फिर पढ़ा दिया, देखो सुख से रहने का मंत्र बता दिया, आर्ट ऑफ लिविंग। लोग आर्ट ऑफ लिविंग, मुझे बहुत दुख होता है, आर्ट ऑफ लिविंग इतनी सुंदर छोड़ के वहां जाती नकली सीखने के लिए। इतना सुंदर मार्ग मत छोड़ो भैया। ये तो दृष्टांत दिया, आप सबके लिए है। बाप बेटे में भी जितनी तनाव है ना, टेंशन, ये मन की लेस्या, टेंशन टेंशन, जनरेशन गैप जिसको आप कहते हो, वो केवल इसीलिए है कि पिताजी कहते हैं उसी समय इसकी मन की लेस्या विपरीत चलती रहती है।
बकते रहो। अब ये कैसा बाक है, अंदर अंदर चलता है, कहते नहीं पिताजी समझा समझा के अंदर एक लाइन चलती, बकते रहो, तुम्हारा काम भौंकना। अरे रे, ऐसे जीव का कल्याण नहीं होगा बेटे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और ऐसे परिणाम वालों को दर्शन मोहिनी तीव्र बनती है, उत्कर्षण होता है। थोड़े में बहुत प्रेम से सरल दृष्टांत देके दिया है आपको, क्या कहें, कितना सरल मार्ग है भगवान का। जल्दी प्राप्त करो भैया, जल्दी भगवान बनो। ओम नमः शिवाय।